जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे देवसैनी एकादशी का महत्व और व्रत कथा। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में देवसैनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, के बाद आती है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवसैनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। चातुर्मास मतलब 4 मास 4 महीने। देवसैनी एकादशी को देवसैनी, महा एकादशी, थोली एकादशी, हरिदेवसैनी, पद्मनाभा सैनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। अब हम सुनेंगे देव एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के कारण की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मांदता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राजा करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इसी बात से अनभिज्ञ थे। उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाले हैं। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देते हुए सेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ अभी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान कीजिए। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से बड़े का बड़ा पाप भी भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से संभव है, किंतु राज्य का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में देवसैनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। इसी व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर हमारी देवसैनी एकादशी की व्रत कथा संपन्न होती है। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु की कृपा आप पे बनी रहे। महाकाल की कृपा दृष्टि आप पे बनी रहे। आज हम कई दिनों के बाद कथा डाल रहे हैं तो प्रेम के बारे में यही कहेंगे। समय सब कुछ करवाता है। समय ही ठीक करेगा सब कुछ। बस आप जिससे प्रेम करते हैं उसको मन में बसाए रखें। समय जल्दी आपको फिर से उनसे मिलाएगा अगर वो आपसे दूर हो गए हैं तो। बस उनका भले की सोचना हमारे हाथ में है। लेकिन ये ध्यान रखें, आप प्रेम में हैं तो प्रेम की रक्षा करना आपके हाथ में ही रहेगा हमेशा। चाहे आपका प्रेम आपसे दूर हो गया हो, लेकिन उसकी रक्षा
आपके हाथों में ही होनी चाहिए, यानी आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा उसके ना होते हुए भी। जय श्री हरि। कृपया करके भगवान विष्णु की कथा का वहन करें। हर हर महादेव, सबका भला हो।